अमित कथा विस्तार रामा, अमित कथा विस्तार। सुनिया चरज न मानी है, जिनके विमल विचारो। श्री रामचंद्र जी की अनंत कथाएं हैं, उनके गुण भी अनंत हैं और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। ये तो जिनके विचार निर्मल हैं, वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। यही विधि सब संशय कर दूरी, असिर धरि गुरु पद पंकज धूरी। पुण्य सब ही बिनवऊ कर जोरी, करत कथा जहि लागन खोरी। इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके और श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ, जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श ना कर पाए। सादर शिवहि नाय अब माथा, बरनऊ विशद राम गुण गाथा। संबद शोराशय कतिसा, करऊ कथा हरि पद दर्शीसा। अब मैं आदर पूर्वक श्री शिव जी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर संबत 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूँ। नवमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। जहि दिन राम जन्म सुति गावही, तीरथ सकल तहाँ चले आवही। चैत्र मास की नौमी तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ। जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है, वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहां श्री अयोध्या में चले आते हैं। नौमी तिथि कोई साधारण तिथि नहीं है। यह तिथि ऐसी है नौमी, जो एक वो तिथि जो है नौ की गिनती इस प्रकार है, जो किसी से कटती नहीं, जोड़ने पे 9 ही आता है। जैसे 9 एकन्नम 9 की गिनती 9 है और 9 दूनी 18, 8 + 1 बराबर 9, 9 × 27, 2 + 7 बराबर 9, 9 × 36, 3 + 6 बराबर 9। गिनती में 9 ही आएगा। पहाड़े में कहीं भी किसी से गुणा करो लेकिन 9 आएगा। 9 × 5 = 45, 4 + 5 बराबर 9, 9 × 6 = 54, 5 + 4 बराबर 9, 9 × 7 = 63, 6 + 3 बराबर 9, 9 × 8 = 72, 7 + 2 बराबर 9, 9 × 9 = 81, 8 + 1 बराबर 9। तो 9 की गिनती जो भगवान राम की जो तिथि है नौमी, वो ऐसी है कि जो इस तिथि में कोई भी इतना अच्छा शुभ दिन या शुभ मुहूर्त नहीं आया। चलो आगे की मैं कथा प्रारंभ करता हूँ। असुर नाग खग नर मुनि देवा, आय करे रघुनायक सेवा। जन्म महोत्सव रचई सुजाना,
करहे राम कल के रते गाना। असुर नाग पक्षी मनुष्य मुनि और देवता सब धाव अयोध्या जी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं और बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम जी की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। मजहि सजन वृंद बहु पावन सर जो नीर, जपहि राम धर ध्यान वरो सुंदर श्याम शरीर। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरयू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। दरस परस मय जनय रूपाना, हरे पाप कहा वेद पुराना। नदी पुनीत अमित महिमायती, कही न सकई शारदा विमलमती। वेद पुराण कहते हैं कि सरयू जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को हरता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। राम धाम दापुरी सुहावन, लोक समस्त विधि अति पावन। चार खान जग जीव अपारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा। ये शोभायमान अयोध्यापुरी श्री राम जी के परम धाम की देने वाली सब लोकों में प्रसिद्ध है और अनंत है, पवित्र है। जगत में अंडज, श्वेतज, उभद्विज और जरायु चार खान प्रकार के अनंत जीव हैं। इस संसार के अंदर चार प्रकार से जीव होते हैं, कोई भी हो, जैसे अंडज, श्वेतज, उभद्विज और जरायु। ये चार प्रकार से जीव संसार में हैं। इनमें से जो कोई भी अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं वे फिर संसार में नहीं आते, जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। सब विधि पुरे मनोहर जानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी। विमल कथा कर कीन आरंभा, सुनत न साए काम मद दंबा। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों की देने वाले और कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया, जिसके सुनने से काम, मद और दंभ नष्ट हो जाते हैं। रामचरितमानस, रामचरितमानस यही नामा, असुनत श्रवण पायो विश्रामा। मन करि विषय अनल बन जरई, होय सुखी जो यही सर परई। इसका नाम रामचरितमानस है, जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल में जल रहा है, वो यदि इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए।
रामचरितमानस मुनि भावन, विचरो शंभु सुहावन पावन। त्रिविध दोष दुख दारिद दावन, कल कुचाल कले कलसुन सावन। यह रामचरितमानस मनुष्यों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की शिव जी ने रचना की। यह तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दरिद्रता की तथा कलयुग की कुशालों और सब पापों का नाश करने वाली है। रचि महेशन जमानस राखा, अपाय सुसमो शिवासन भाषा। ताते राम चरितमानस बर, धरो नाम ही है हरिशहर। श्री महादेव जी ने इसको रच कर अपने मन में रखा था और शुभ अवसर पाकर पार्वती जी से कहा। इसी से शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा। कहूँ कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनहो सुजन मन लाई। मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ। हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए। जस मानस तेज विधि भयो, जस मानस जहि विधि भयो। जग प्रकार जहि हेतु, अब सोई कहो प्रसंग सब। सुमरे उमा ब्रस केतु। ये रामचरितमानस जैसा है जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ, अब वही सब कथा मैं श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। शंभु प्रसाद सुमित ही हुलसी, रामचरितमानस कवि तुलसी। करई मनोहर मत अनुहारी, सुजन च सुचित सुनिले हो सुधारी। श्री शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे ये तुलसीदास श्री रामचरितमानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वो अब इसे मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिएगा। सुमिति भूमि तल हृदय गाधु, वेद पुराण उदति घन साधु। बरस राम सुजस बरबारी, कर मधुर मनोहर मंगलकारी। सुंदर सत्य की बुद्धि भूमि है, हृदय ही इसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र है और साधु संत मेघ हैं, जो साधु रूपी मेघ श्री राम जी के सुयस रूपी सुंदर मधुर मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। लीला शगुन जो कहाय बखानी, सोई स्वच्छता करे मलहानी। प्रेम भगत जो बरन न जाई, सोई मधुरता सुशीतल जाई। शगुन लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं, वही राम सुयस रूपी जल की निर्मलता है,
जो मन का नाश करती है, और जिस प्रेम भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। सो जल सुखत सालहित होई, राम भगत जन जीवन सोई। मेघा महिगत सो जल पावन, सकेल श्रवण मग चलो सुहावन। बरहु सुमानस सुतल थिराना, सुगध शीत रुचि चारो चिराना। वो राम श्रेयस रूपी जल सदकर्म रूपी धान के लिए हितकर है, और श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन ही है। वो पवित्र जल बुद्ध रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमट कर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला, और मानस हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वही स्थिर हो गया। वही पुराना होकर सुंदर, रुचिकर, शीतल और सुखदायी हो गया। छोटे सुंदर संवाद बर, बिरचे बुद्धि विचारी। ते यही पावन सुभग सर, घाट मनोहर चारी। इस कथा में बुद्धि से